इस बीच एक अहम खबर, आज से इंडोनेशिया में G20 के विदेश मंत्रियों की जो अहम बैठक होने जा रही है, उसी से जुड़ी बैठक में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंच चुके हैं बाली। युद्ध की वजह से दुनिया के सामने पैदा चुनौतियों पर भी इस मीटिंग में चर्चा होनी है। रूस, चीन के विदेश मंत्री भी बैठक में शिरकत कर रहे हैं। भारत, चीन के विदेश मंत्रियों पर रहेगी पूरी दुनिया की नजर। हमारे साथ निनाद जी मौजूद हैं। निनाद जी, किस तरह से आप देखते हैं, और खास तौर पर रूस यूक्रेन जंग के शुरू होने के बाद पूरी दुनिया के लिए जिस तरह की विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने हैं और जिसका असर कहीं ना कहीं हर मुल्क पर पड़ता हुआ अब हम देख रहे हैं, G20 मीटिंग्स के जरिए किस तरह का संदेश देने की कोशिश होगी और क्या कुछ निकल कर सामने आ सकता है जिससे हालात आने वाले वक्त में बेहतर हो? देखिए, G20 का जो ये समिट है, जैसे आपने कहा कि इस वॉर में कोई न्यूट्रल नहीं है, हर देश पे इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ा है। G20 के समिट में क्राइसिस कोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि मुझको लगता है सबसे बड़ा जो रेड फ्लैग है, जो सबसे बड़ा जो खतरा है, अभी कल JP मॉर्गन, दुनिया की जो सबसे बड़ी बैंक है, उसका रिपोर्ट आया था कि अगर रशिया चाहे तो 5 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे कम कर सकता है प्रोडक्शन, और उनकी इकोनॉमी में फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर वो हुआ तो ऑयल $300 पर बैरल जा सकता है। तो एक तरह से हम एक खाई के सामने खड़े हैं पूरी दुनिया। मुझको लगता है कि यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण चीजें होंगी। पहली बात, किस तरह से क्राइसिस कोऑर्डिनेशन किया जाए ताकि इकोनॉमिक फ्लो जो G20 में और G20 के अंदर जो इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया है वो चलते रहे। दूसरी बात, एक तरह का इंश्योरेंस कैसे क्रिएट किया जाए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हो रही है उसको बढ़ाए। तो उसमें हो सकता है कि एक नया फंड आए या कोई जो एग्जिस्टिंग फंड है उसमें ज्यादा पैसा जाए स्टेबिलिटी के लिए, खासकर करेंसी। ठीक है सर, लौट रहे हैं आपके पास निनाद जी, लौट रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है G20 समिट दौरे से जुड़ी हुई, और इस एस जयशंकर की रूस और यूएस के विदेश मंत्रियों से मुलाकात होगी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रूस और यूएस यानी अमेरिका के विदेश मंत्री से मिलेंगे भारत के विदेश मंत्री, और एस जयशंकर ने की सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से भी बात की है। एस जयशंकर ने इससे पहले ट्वीट किया, लॉरेंस वोंग से द्विपक्षीय रिश्तों पर चर्चा हुई है। रिश्तों को अगले स्तर पर ले जाने को लेकर काफी अच्छी चर्चा हुई है। एस जयशंकर ने यह ट्वीट किया। सिंगापुर के वित्त मंत्री भी हैं लॉरेंस वोंग, तो सिंगापुर के वित्त मंत्री से मुलाकात हुई है, और यह मुलाकात सिंह साहब बहुत खास मानी जा रही है, जिसको लेकर के भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट भी किया है। सिंगापुर से भारत को और ज्यादा जो रिश्ते मजबूत करने के तहत अगर यह मुलाकात हुई है, इसमें कितना बल मिलेगा? ये हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसको हमने आगे बढ़ाना है, और ये जो मुलाकात हो रही है सिंगापुर के साथ, वैसे हमारे बड़ी अच्छी कोऑपरेशन है, इंक्लूडिंग डिफेंस कोऑपरेशन। तो सिंगापुर के साथ ये जो मुलाकात की है जयशंकर साहब ने उनके मिनिस्टर के साथ, ये बहुत बेहतरीन रहेगा, और ये चीज एक्सपेक्टेड है, ये उनके एजेंडा में है। और भारत को इस समय देखो, हम वो ट्रॉयका में है ना, इटली पिछले साल था G20 का प्रेसिडेंसी, अभी इंडोनेशिया और तीसरा भारत है। तो इसको हम अपनाते हुए आगे बढ़ा रहे हैं, एक मेन स्ट्रीम में रहें, और भारत इसमें लीडरशिप रोल टेक ओवर कर रहा है दिसंबर में। तो सिंगापुर का एक हिस्सादार अपने को साथ बढ़ाते हुए ये बहुत अच्छा महत्व है, और ये बहुत बेहतरीन स्टेप रहेगा। जी सर, इस बारे में इनपुट और भी है, क्योंकि इंडोनेशिया पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर का अब ट्वीट हम दिखाना चाहेंगे। दिन की शुरुआत चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात के साथ, और साथ ही दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे तक चर्चा भी की गई है। जयशंकर ने कहा, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर जोर दिया गया है, बॉर्डर से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। और ये पूरा ट्वीट भी एक आपके सामने है, जहां पर फोकस दिखाया गया है कि फोकस ऑन स्पेसिफिक आउटस्टैंडिंग इश्यूज इन आवर बायलैटरल रिलेशनशिप्स, और ये तस्वीर भी ट्वीट की गई है। Bilateral relationships portraying to the border situation, also spoke about other matters including students and इस बीच ये तस्वीर भी मैसेज है त्रिपाठी सर, जिसको लेकर थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे। तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिस पर चर्चा की जानी बहुत जरूरी भी हो जाती है। ये मुलाकात, हालांकि G20 समिट के दौरान सबकी नजर रूस पर तो थी, इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच रूस की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं इस पर नजर थी, लेकिन भारत चीन की ये मुलाकात को लेकर आपका क्या टेक? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है, और खासतौर से तब जब अभी
ब्रिक्स की समिट खत्म हुई है, हाल में पिछले महीने ही ब्रिक्स की समिट खत्म हुई है, और जिसमें चीन की भरपूर कोशिश के बावजूद पाकिस्तान को नहीं इनवाइट किया गया। पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही सालने वाला जख्म हो गया है। पाकिस्तान ने कहा भी कि एक देश ने ऐसा किया, तो उस सिलसिले में उसी को के आगे बढ़ाते हुए अब इनकी मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है। और एक और चीज़ ये है कि G20 तो जो है जिसमें महत्वपूर्ण होगी, इसके साथ ही साथ अभी आगे आने वाले महीनों में RIC की समिट होगी, रशिया, इंडिया, चाइना की। वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि उसमें ट्राइका में चाइना भी है जी। तो ये सब देखते हुए और ये भी देखते हुए कि अब जो I2U2 वाली जो मीटिंग होने वाली है अभी अगले हफ्ते, इजराइल, इंडिया, UAE और US की जी। वो भी चीन के लिए गले का कांटा है। तो उस सब को देखते हुए उम्मीद ये की जाती है कि चीन थोड़ा सा नरमी दिखाएगा, क्योंकि रूस के साथ भारत की नरमी जो है वो पेट्रोल को लेकर के, क्रूड ऑयल को लेकर दिखी है। बिल्कुल सही बात है, और यही वजह है कि G20 इस मीटिंग पर हमारी खास नजर है। और